अरे भाई आप हॉस्पिटल नहीं आए? हॉस्पिटल नहीं आया? क्यों? क्या हुआ राज? क्या? अरे कब हुआ अनु का एक्सीडेंट? रोहन ने भाभी को इन्फॉर्म किया था। तुम्हारी भाभी ने मुझे कुछ नहीं बताया। आपको कुछ और भी बताना है, आप फौरन हॉस्पिटल आ जाइए। क्या बताना है? अब वैसे तो अनुष्का खतरे के बाहर है, पर प्रियंका भी हॉस्पिटल में है। राहुल और प्रियंका अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जिस कॉटेज में ठहरे थे, उस कॉटेज में आग लगी। आज मैं अभी आता हूं। तुम्हें रोहन का फोन आया था ना, और तुमने मुझसे छुपाया। तुम्हारे सो कॉल्ड आदर्श इस कदर सड़ गए हैं कि तुम पुण्य के नाम पे पाप कर बैठती हो। अब तुम्हारे इस पाप की सजा मैं तुम्हें दूंगा। अगर अभी तक कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया तो आगे भी इंप्रूवमेंट होने का कोई चांस नहीं है। हमें डिसाइड करना होगा। देखो, जिसे बचाया जा सकता है उसे तो बचाएं। हर्षा, मैं जानता हूँ तुम इस सब के लिए तैयार नहीं हो, पर और कोई रास्ता भी नहीं है। तुम तैयारी शुरू करो। डॉक्टर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई डॉक्टर साहब, कि आप इतनी दूर बिल्कुल सही वक्त पर कैसे पहुंच गए और प्रियंका को बचा लिया। मेरी समझ में एक बात नहीं है। आपकी बीवी क्रिटिकल है, उनकी कंडीशन जानने के बजाय आप यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। भैया, मैं घर जाना चाहता हूँ। वैसे भी यहाँ पर प्रिया की देखरेख करने वाले काफी लोग मौजूद हैं। तुम यहीं पे रहो। अच्छा नहीं लगता कि तुम यहां से चले जाओ। आओ। शायद तुम मुझे कुछ बताते बताते रुक गए थे, राज और पिया के बारे में। भैया, मुझे कोई बात नहीं करनी इस वक्त, प्लीज। मिस्टर ऋषभ लांबा, मैं अभी आता हूँ। जी भैया। जी कहिए। हम आपकी वाइफ का मेजर ऑपरेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं और हम किसी एक को ही बचा सकते हैं। तो आप बताइए हम किसको बचाएं, बच्चे को या माँ को? जिस सवाल का जवाब आप भी जानते हैं, वो सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हैं? जी हाँ, हम भी माँ को ही बचाने का सोच रहे थे। जी नहीं, गलत सोच रही थी आप माँ को नहीं, बच्चे को बचाएं। आप क्या कह रहे हैं मिस्टर ऋषभ लांबा? और ये बात मेरे और आपके बीच में रहेगी कि मुझे मेरा बच्चा जिंदा चाहिए। मैं किसी और चीज में इंटरेस्टेड नहीं। I don't believe this. मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब मुझे हॉस्पिटल में किसी ने कहा था कि मैं डॉक्टर वर्षा सेठ को अपनी बीवी का केस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर वर्षा सेठ जाली रिपोर्ट्स बनाती। और डरिएगा नहीं, ये बात मैंने किसी से नहीं कही और मैं कहूंगा भी नहीं, अगर आप बिल्कुल वैसा करती रहें जैसा मैं कहता हूं। हमारी प्रियंका कैसी है डॉक्टर? कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है, नथिंग टू वरी। और हमारा बच्चा, वो तो ठीक है ना? बच्चा? कौन सा बच्चा? एक्सक्यूज मी, प्रियंका लांबा प्रेग्नेंट है। अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी है, 1-1.5 महीना बस। आई होप द चाइल्ड इज ओके।
आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। प्रियंका लांबा प्रेग्नेंट नहीं है। गलत फहमी हमें नहीं, आप लोगों को ही। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। आप प्लीज जाके दोबारा चेक करिए। मिस्टर लांबा, हम इतनी बड़ी बात थोड़ी ओवरलुक कर सकते हैं। हमारा पेशेंट जब हॉस्पिटल में लाया गया था तो वो प्रेग्नेंट नहीं था। व्हाट? आपके कहने का मतलब है कि हम आपसे जो कुछ भी कह रहे हैं वो हवा में बातें करें? 4 घंटे पहले तक मिसेस प्रियंका लांबा प्रेग्नेंट थी, और अगर आप लोग चाहें तो उनके मेडिकल रिपोर्ट्स में आपको दिखा सकता हूं। इसी अस्पताल में उनका चेकअप हुआ था। पर हमारी मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर देसाई, डॉक्टर इट्स रियली अर्जेंट, जस्ट अ सेकंड प्लीज। राज प्लीज कम आउट फॉर अ मिनट। ये इसी अस्पताल के डॉक्टर है ना, इनसे पूछिए जो कुछ हम कह रहे हैं वो सच है या नहीं। राज प्लीज एक्सप्लेन टू दैम। जस्ट अ मिनट प्लीज। इट्स Raj, 1 minute here, please. Please, wait here. कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस हादसे की वजह से प्रियंका का मिसकैरेज हो गया और आप लोग हमें बता नहीं रहे? मैं आपको इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि कोई मिसकैरेज नहीं हुआ है। क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और आप दोनों कह रहे हैं कि कोई मिसकैरेज भी नहीं हुआ। तो आखिर बच्चा गया कहां? ये सारी कंट्रोवर्सी सुनकर आपके चेहरे की हवाएं उड़ गई डॉक्टर साहिबा। चेहरा संभालिए, वरना लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि मेरे भाई के सवालों के जवाब आपके पास। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मुझे किसी से डरना पड़े। लेकिन आपके चेहरे के हाव भाव तो कुछ और ही बता रहे हैं। देखिए ना, आपके हाथ कांप रहे हैं, आपका चेहरा सफेद पड़ रहा है। लेकिन सच पूछे, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिन मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को आपने फॉर्ज किया है उसके बारे में सिर्फ मुझे पता है, मेरे छोटे भाई तक को मालूम नहीं। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? ब्लैकमेल? ये मेरी शराफत है कि मैं आपको सिर्फ ब्लैकमेल कर रहा हूँ, वरना हम लांबाज इतने पावरफुल है कि अगर इस मसले को थोड़ा सा भी उछाला जाए तो हॉस्पिटल तक बंद होने की नौबत आ सकती है। आपकी सिर्फ नौकरी ही नहीं जाएगी, जेल तक जाने की नौबत आ सकती है। क्योंकि मुझे सिर्फ पता ही नहीं, मेरे पास सबूत है। सबूत है आपकी इस जालसाजी का। देखिए, मेरा इसमें कोई भी फायदा नहीं था। वो तो मैंने अपने एक दोस्त के कहने पर। मुझसे दोस्ती करोगी? हमें भी अपना दोस्त बना लो और हमारी दोस्ती की खातिर इतना कर दो कि माँ और बच्चे के बीच सिर्फ बच्चा बच पाए। अनुष्का लांबा ऑपरेशन थिएटर से जिंदा बाहर आ जाए, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं। और मेरी इस इंटरेस्टिंग चॉइस के बारे में आप सिर्फ उन लोगों को जाकर बताएंगे जिन लोगों को मुझे आपके राज के बारे में बताना है कि आपने वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज। प्लीज आप किसी से कुछ मत कहिएगा। तो आप भी यानी किसी से कुछ नहीं कहेंगे? आप भी चुप, हम भी चुप, आप भी खुश, हम भी खुश।
एक्सक्यूज मी डॉक्टर राज मल्होत्रा, क्या मैं जान सकता हूं कि यहां आखिर चल क्या रहा है? जितनी ऊंची आवाज में मैंने सबके सामने आपसे सवाल पूछा था, आप उतनी ही ऊंची आवाज में सबके सामने मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये आप लोगों के बीच में खुसर फुसर कैसी चल रही है? मिस्टर राहुल लांबा, डॉक्टरी की किसी किताब में यह नहीं लिखा कि हमें अपने पेशेंट के रिश्तेदारों के सारे सवालों के जवाब देने होंगे। जिन सवालों के जवाब देना मुनासिब समझेंगे, उन्हीं सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। राहुल प्लीज प्लीज बेटा, प्लीज अपने आप पर काबू रखो। डैड कैसी बात करें आप? ये लोग मुझसे कह रहे हैं कि मेरी कुहू नहीं है, और आप चाहते हैं कि मैं... बेटा कहीं तो कोई गलतफहमी हुई है, बात तो करने दो। राज, एक मिनट प्लीज। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? समझा उन्हें, कैसी बातें ना करें। अंकल, मुझे जिसको जो समझाना है मैं समझा दूंगा, पर क्या उसके लिए मुझे कुछ वक्त मिल सकता है? क्यों नहीं बेटा, पर बेटा पहले मुझे ये समझाते जाओ कि तुम तो जानते थे ना प्रियंका प्रेग्नेंट है। डॉक्टर वर्षा सेठ को तुमने खुद प्रियंका का गायनेक रेकमेंड किया था, तो फिर हम सब की तरह तुम्हें क्यों नहीं ताज्जुब हो रहा अपने डॉक्टर्स की बात का? राज, कुहू थी ना प्रियंका के पेट में? और आप ये कह रहे हैं कि कुहू नहीं है? राहुल प्लीज। डैड कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ, जिसमें ऊपर वाला तो शामिल है ही, लेकिन कुछ नीचे वाले भी शामिल है। राहुल, जब तक पक्का पता नहीं चल जाता तब तक हम... आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता चल गया है डैड। मुझे सब पता चल गया है कि यहां क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बहुत ही जल्द मैं आपके सामने सच्चाई साबित करके दूंगा कि डॉक्टर के भेस में कौन क्या कर रहा है। राहुल, क्या हो गया तुम्हें? हॉस्पिटल में इस तरह से तमाशा मत करो। और आप सब लोग अपन उसका ख्याल रखिएगा। मैं राहुल को लेकर चाहता हूँ। लेकिन भैया मैं जानना चाहता हूं कि कुहू को आखिर हुआ क्या है। प्लीज राहुल। भैया आप मुझे कहां लेके जा रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों ने... तुम तो ऐसे छटपटा रहे हो जैसे तुम एक यतीम हो, जैसे कि तुम्हारे आगे पीछे कोई है ही नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं इस हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बचा दूंगा जब तक मुझे सच्चाई के बारे में मालूम नहीं पड़ जाता। आपने सुना ना उन लोगों ने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि मेरी कुहू है ही नहीं। हाँ, उन्होंने कहा और हमने सुना, लेकिन राहुल हम लांबा परिवार है, किसी सरकारी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड वाले पेशेंट्स नहीं। मैं तो सिर्फ इंतजार कर रहा हूं कि बहुरानी होश में आए तो... प्रिया से कोई उम्मीद मत रखिए भैया। हो सकता है कि होश में आने के बाद वो राज ही की तरफदारी करे, उसी की भाषा बोले। क्यों? वो राज की भाषा क्यों बोलेगी? आपको कैसे बताऊं कि मेरी प्रिया राज की भाषा क्यों बोलेगी? बरखुदार, तुम क्या बताओगे? हम जानते हैं कि वो प्रेम पत्र तुम्हारे हाथ लग चुका है। राहुल, कैसी है प्रियंका? और वो आग कैसे लगी? क्या हुआ था? अगर मैं आपको बता दूं कि क्या क्या हुआ था तो आप शर्मसार हो जाएंगे। जब आप अपनी बहन से मिले तो उससे यह जरूर कहिएगा कि उसने मेरे साथ जो किया अच्छा नहीं किया। राहुल, ये क्या कह रहे हो तुम? जानते हो तुम प्रियंका के बारे में पहली बार ऐसी बात कर रहे हो? क्योंकि प्रिया ने मेरे साथ जो किया है वो भी उसने जिंदगी में पहली बार किया है।
आपकी प्रेग्नेंट बहन ने तो चमत्कार कर दिया। पेट में जो कुहू थी उसे गायब कर दिया। राहुल, अरे अरे अरे, क्या करें आप? सिस्टर मेरे पति को बुलाइए प्लीज। कहाँ है वो? कैसे है? प्लीज जरा उन्हें बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। जब विजिटिंग आवर्स होंगे तो बुला लेंगे, आप हिलिए मत। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सुन क्यों नहीं रही हैं? प्लीज मेरे पति को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। राहुल प्लीज मैम, आप लेटिए। आप समझ क्यों नहीं रही है? राहुल प्रिया ने मेरे साथ जो किया है वो भी उसने जिंदगी में पहली बार किया है। राज अपना पूरा मेडिकल करियर उस प्रियंका के लिए दांव पर लगा रहा है, जिसे वो आज से नहीं बल्कि प्रियंका की शादी के पहले से बहुत प्यार करता है। कहाँ जा रही थी तुम? I'm fine, राज, I'm okay. Please, I'm okay, I'm okay. राज, मैंने अभी राहुल की आवाज सुनी। पता नहीं, मैं बेहोशी में इमेजिन कर रही थी क्या, पर राहुल कैसा है? वो ठीक है ना? उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? राज, राहुल बिल्कुल ठीक है, बस उसे पता चल गया है कि कुहू नहीं है। वो आवाज राहुल की ही थी। मैं बाहर डॉक्टर से कुहू के बारे में पूछ रहा था। डॉक्टर्स ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या बीती होगी राहुल पर? क्या सोचा होगा उसने? राज, कैसे बर्दाश्त कर पाएगा वो ये सच्चाई? सच्चाई सबको बर्दाश्त करनी पड़ती है, पर राहुल इस तरह बर्दाश्त कर रहा था जैसे जब आप किसी से उसका सबसे प्यारा सपना छीन लेते हैं तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरा राहुल अब कैसे जिएगा? पता है, कभी कभी आप दवाई ले लेते हैं ना तो उसका उल्टा ही असर हो जाता है। और मैंने भी राहुल के एक जख्म को ऐसी ही दवा दी थी। मैं जख्म भर पाया और उस दवाई का असर तो देखो। मैंने अपने हाथों से राहुल के प्रिया, रिलैक्स, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। कुछ ठीक नहीं होगा, अब कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा राज। और सच कहूं तो मैंने बहुत बचाने की कोशिश की। सच कहूं तो आज मेरा राहुल थोड़ा सा मर गया और इस मौत की वजह मैं हूं। या क्यों अपने आप को इस दुख के दलदल में घसीट रही हो? मैं दर्द के दलदल में 10 धूप चलेगा राज, मुझे मंजूर है। राहुल वो तब कभी ठीक नहीं होगा। अब राहुल चल भी सकता होगा ना, तो भी अपने पैरों पे कभी चल नहीं पाएगा राज। What have I done, राज?